तो इस विमान हादसे के बाद आज इसका ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जिससे सारी कड़ियां जुड़ने और उसकी गुत्थी सुलझने की बात की जा रही। क्या होता है ब्लैक बॉक्स और इसके मिलने के मायने क्या है, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक बॉक्स के आखिर मायने क्या है। अगर आप समझने की कोशिश करें क्या होता है ब्लैक बॉक्स, विमान में मौजूद एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपकरण होता है ब्लैक बॉक्स, और ये अपने आप में तमाम प्रकार की जानकारियां अपने में समेटता है। जल्दी से आपको बताते हैं किस तरीके से होता है। सभी जानकारी इसमें रिकॉर्ड होती रहती है, फ्लाइट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी इसमें रिकॉर्ड होती है। इसका रंग काला नहीं बल्कि नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स नाम भले ही है लेकिन ये ब्लैक नहीं होता है, नारंगी रंग का होता है। विमान की टेल में मौजूद होता है, यानी कि जो पिछला हिस्सा होता है, विमान का जो पूंछनुमा हिस्सा होता है, अंत में संभवतः मैक्सिमम विमानों में वहीं पर इसकी मौजूदगी होती है। उसको यहाँ पर फिट किया जाता है, जिस इसको डिजाइन किया जाता है। आग विस्फोट का असर इस पे नहीं होता है। इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि आग और विस्फोट से ये सुरक्षित रह सके। इसी तरीके से पानी में डूबने पर भी ये सुरक्षित रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा विमान हादसे होते हैं जब समुद्र में विमान गिरते हैं या फिर किसी प्रकार की ऐसी घटना होती है तो वहां पर भी सुरक्षित रह सकें। अल्ट्रासोनिक पल्स के सिग्नल के माध्यम से यह खुद अपनी मौजूदगी की जानकारी देता है जो जांचकर्ता होते हैं, ताकि इस तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। गहरे पानी में 30 दिन तक सुरक्षित रखने के लिहाज से इसको डिजाइन किया जाता है, तैयार किया जाता है, यानी लंबे समय के बाद भी ये सुरक्षित मिल सके, जानकारी बाहर आ सके। स्टील या टाइटेनियम के एक बहुत ही मजबूत बॉक्स के अंदर इसको एक तरीके से रखा जाता है ताकि ये सुरक्षित रह सके और हर प्रकार के हमले हादसे से भी ये सुरक्षित रहे। लगभग 3400 डिग्री की गर्मी सहने में सक्षम हो, ऐसा इसको बनाया जाता है। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है। इसी प्रकार से 5000 जी फोर्स का झटका भी अगर अचानक से लगता है तो भी उसको ये सहने में सक्षम होता है। ये टूटता नहीं है, ये बिखरता नहीं है, तो ये अपने आप में इसकी काबिलियत है। पानी में 20,000 फीट की गहराई में भी अगर ये मौजूद होगा वहां सुरक्षित रहेगा और वहां से अपनी मौजूदगी के संकेत देने में सक्षम हो। इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। तो ब्लैक बॉक्स अपने आप में सारी कड़ियां जोड़ने सुलझाने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो ये अपने आप में ब्लैक बॉक्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं और इसीलिए ये समझा जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैसे काम करता है ब्लैक बॉक्स ये भी समझिए। दो हिस्सों में बेसिकली ये ब्लैक बॉक्स बटा हुआ होता है। इसके दो अहम हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है ये आपको बताते हैं किस प्रकार से ये दोनों हिस्सों में बटा होता है और काम करता है। पहला हिस्सा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, सीवीआर इसको कहा जाता है, जो कि कॉकपिट में एक तरीके से तमाम सेंसर्स के द्वारा ये तमाम हरकतें, जानकारियां, बातचीत रिकॉर्ड करता है। दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर, या इसको डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर डीएफडीआर भी कहा जाता है। सीवीआर में कॉकपिट की गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं, वहां पायलट क्या बातचीत कर रहे हैं, किस प्रकार के सिग्नल्स आ रहे हैं, किस प्रकार की अलार्म बजा है, वो सारी हरकतें, गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं सीवीआर में, क्योंकि ये कॉकपिट के होता है। कॉकपिट की बातचीत हो, सभी प्रकार के अलार्म हो, ये सारी जानकारियां एक तरीके से सीवीआर में रिकॉर्ड होती है। जल्दी से तथ्यों को देखते हैं और आपको बताएं किस प्रकार से एफडीआर में, या इसको डिजिटल एफडीआर भी कह सकते हैं, इसमें ऊंचाई, गति, दिशा, इंजन का स्थिति और उसके तमाम टेक्निकल डेटा इसके अंदर फीड रहता है, जानकारी उसमें सुरक्षित होती है। फ्यूल फ्लो कैसा है, जैसी तमाम 80 या कहा जाए कई सैकड़ों प्रकार की बारीक से बारीक जानकारियां भी इस एफडीआर में रिकॉर्ड होती हैं जब भी ये कोई विमान चल रहा होता है, जा रहा होता है। डेटा विश्लेषण से पता चलता है हादसे का कारण, क्योंकि जब उसका विश्लेषण होता है तो वजह समझ में आती है, एक निष्कर्ष तक पहुंचने में मदद मिलती है। पायलट की गलती है या नहीं, मतलब ये क्या काम करता है, या फिर तकनीकी खराबी होती है, ये तमाम बातों को रिकॉर्ड करता है ब्लैक बॉक्स और उसका विश्लेषण करने में मदद मिलती है। मौसम या बाहरी हमले की जानकारी भी इसमें दर्ज होती है। बाहर मौसम कैसा था, वायु की गति कितनी थी, टेम्परेचर क्या था, ये तमाम छोटी छोटी वजहें भी इसमें तमाम पहलू रिकॉर्ड होते हैं और उससे विश्लेषण करने में मदद मिलती है। विमान दुर्घटना की कैसे होती है जांच, क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना होती है, मौजूदा समय की घटना हो, अहमदाबाद की घटना हो, या किस प्रकार से इसकी जांच होती है, इसके लिए वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी इसकी जांच करता है। ये भारत में एक संस्था है और यही इसकी जांच करता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ के अनुसार जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो मानक हैं, उसके तहत ही ये एएआईबी ब्यूरो भारत में इसकी जांच करता है। विमान निर्माता कंपनी जांच में शामिल हो सकती है, क्योंकि जिस कंपनी का विमान होता है उसके पास ही बहुत सी जानकारियां होती हैं। इस प्रकार की जांच में वो भी सहयोग करते हैं। जिस देश के नागरिक मारे गए हैं वो देश की जांच में शामिल हो सकता है, सहयोग कर सकता है। मतलब जांच में सहयोग करने के लिहाज से भी एक तरीके से तमाम अन्य एजेंसियां या देश भी जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से जिस देश में घटना हुई है वही देश जांच का
करता है नेतृत्व। जैसे भारत में ये घटना हुई तो भारत इस जांच का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन तमाम अन्य देश सहयोग कर सकते हैं, एजेंसियां सहयोग कर सकती हैं, तमाम पहलू हैं वो एक तरीके से सहयोग कर सकते हैं। और जो मौजूदा समय में इंटरनेशनल पैरामीटर्स है उसके तहत भारत में AAIB जो है इसका एक तरीके से नेतृत्व इस जांच को कर रहा है। फिलहाल एक